हाय, वेलकम टू आइडियाज फॉर एक्स्ट्रा इनकम। आज हम ऐसे लेडी से मिलने वाले हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करती थी, लेकिन उन्होंने खुद की जॉब क्विट की और खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। ऑर्गेनिक और हस्तकला का उनका बिजनेस है। तो आज हम मिलेंगे अनुपमा जी से और बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में। अनुपमा जी से हम बात कर रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में। अनुपमा जी, जरा थोड़ा सा बताइए, आपने कभी ये स्टार्ट किया, अपने जॉब क्यों छोड़ा और आपका एक्सपीरियंस क्या है? थैंक यू सो मच। आप आए और आपने इंटरेस्ट दिखाया हमारे बिजनेस में, हमारी मेरी जर्नी में। सो वेल, आई एम एन MBA मार्केटिंग और 10 साल मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया है। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया है, कोडैक इंडिया लिमिटेड कंपनी में काम किया है, कैमरा वाली कंपनी में और मैंने प्रिंटिंग वाली कंपनी ओरिएंट प्रेस में भी, सबसे पहला जॉब वही था। तो वो सब 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद फिर कुछ ऐसा लगा कि जॉब नहीं करना, खुद का कुछ करना। बट रीज़न जो एक्चुअली बना वो था कि मेरे 2 छोटे बच्चे हो गए थे, दोनों लड़के थे और दोनों को ध्यान रखने के लिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। तो मेरी इच्छा यही थी कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करूँ। उसी में थोड़ा टाइम लगा कि बिजनेस क्या करें। और इसी टाइम पर हमारे जो डॉक्टर थे मेरे बेटे के, बड़े बेटे के, उन्होंने कहा कि आपको ऑर्गेनिक फूड अपने किचन में लाना चाहिए, आपके बेटे के ट्रीटमेंट के लिए वो अच्छा रहेगा। आपने भी काफी टाइम सोचा कौन सा बिजनेस करना चाहिए, उसके बाद आपने ऑर्गेनिक बिजनेस स्टार्ट किया। सो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इसकी एक ज़रूरत भी हो गई थी मेरे खुद के घर में कि मुझे मेरे घर के लिए ऑर्गेनिक चाहिए था। और उस प्रोसेस में फिर ये मुझे समझ में आया कि ऑर्गेनिक आसानी से मिल नहीं रहा है और महंगा भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शुरू करूं और मैं दूसरों को भी अवेलेबल करूं, मेरे घर के लिए भी होगा और दूसरों के लिए भी होगा। एंड इसी तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई ऑर्गेनिक बिजनेस में। मैंने देखा आपके यहाँ पे हस्तकला का भी आपने स्टार्ट किया हुआ है। मतलब हस्तकला पहले आपने स्टार्ट किया है कि ऑर्गेनिक पहले स्टार्ट किया, दोनों आपने स्टार्ट किया? ये जर्नी कैसी रही है आपकी? दोनों ऐसे कैसे आपने डिसाइड किया कि दोनों प्रोडक्ट करने चाहिए? बोलते हैं ना, किस्मत आपको वहीं ले जाती है जहाँ आपकी किस्मत होती है। तो मेरे हस्बैंड उड़ीसा से हैं और जब भी मैं यूपी से हूँ। मेरे फादर आर्मी में थे, तो कभी यूपी में ज़्यादा रही नहीं, बट मैंने ट्रैवल बहुत किया है। तो काफ़ी लगाव था मुझे हस्तकला की चीज़ों से बचपन से। तो जब मेरी शादी हुई और मैं उड़ीसा गई और वहाँ पे जब हम ट्रेडिशन होता है कि शादी के बाद पुरी टेम्पल जाते हैं, तो पुरी जाते हुए रास्ते में एक पिपली नाम का गांव पड़ता है। उस गांव में जब हम वहाँ से गुजरे तो मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत चीज़ें वहाँ पे लगी हुई थी, हैंडीक्राफ्ट्स की, हस्तकला की चीज़ें। तो मैंने पता करने की कोशिश की, तो सब जो जैसे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो सब हाँ ये तो है, हमारा तो है। तो मैंने कहा कि दुनिया को क्यों नहीं पता इसके बारे में। तो किसी ने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया फैमिली में कि ये तो हमारी चीज़ें हैं, ऐसे बैकयार्ड में मूली उग रही है इस तरह से। तो मैंने कहा कि किसी दिन जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इसके ऊपर काम करूँगी। तो ये मेरे मन में था, लेकिन ऑर्गेनिक पहले शुरू हुआ क्योंकि वो मेरी ज़रूरत थी घर की, और वहाँ से हम ऑर्गेनिक की शुरुआत की। खुद की एक स्टोर पार्टनरशिप में खोली, कुछ मुझे पार्टनर्स मिले और 6 महीने बाद मैंने फिर हस्तकला का बिजनेस शुरू किया। तो धानी फूड्स जो है बाद में शुरू हुआ, लेकिन वो दूसरे नाम से मेरा पार्टनरशिप में था। लेकिन धानी कला, जो धानी नाम है, वो धानी कला के लिए आया, शुरुआत हुआ था। तो वो हस्तकला का था और मैंने हैंडीक्राफ्ट शुरू किया उड़ीसा के। आप वहीं से परचेस करते हैं? हाँ। आप उन्हें ऑर्डर दे के परचेस करते हैं? कैसे है, मतलब उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है? हाँ, तो कुछ तो वो ऑलरेडी कर रहे थे, तो जब शुरुआत की तो वैसा का वैसा मैंने खरीदा उसे कि अच्छा ये सामान है। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करना शुरू किया मेरे यहाँ पे। लेकिन मैं एग्जीबिशंस में जाती थी, मैंने बहुत एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया धानी कला। मेरा फेसबुक पेज भी है धानी हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है धानी कला के नाम से। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को, मतलब शहर में, बॉम्बे में जैसे शहर में, कुछ हटके चाहिए, यूनिक चाहिए सब लोगों को। हाँ। तो फिर हम अपने डिज़ाइन उनको देने लगे कि यार, कस्टमर की फीडबैक मिलती थी कि इस ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, थोड़ा सा स्लीक होना चाहिए या थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, जैसा भी वो बोलते थे, फिर हम वैसा आगे ऑर्डर देते थे। मतलब कस्टमाइज करके भी ये देती है? हाँ, बराबर। हाँ। और ऐसे कितने लोगों को आप वहाँ पे काम देती है? तो देखिए, ग्रुप्स वहाँ पे ऑलरेडी हैं और वो बना भी रहे हैं, तो हमारा ऑर्डर ऐड ऑन होता है आपको। और
आगे जाकर के जो हमारा प्लान यही है कि हमारा खुद का वहाँ पे एक वर्कशॉप होगा, जहाँ पर पे हम खुद अपनी लेडीज़ को वहाँ पे रखेंगे, हम एम्प्लॉय करेंगे। बट उसके लिए अभी आप जानते हैं लॉकडाउन हुआ है, बिजनेस डाउन है, बट कोशिश यही है कि फटाफट हम लोग वापस शुरू करें। अभी एक और चीज़ मुझे बहुत चुभी थी दिल में, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इनफैक्ट वो मुझे एकदम डीप ले गई इस बिजनेस में, और वो था कि मैं संबलपुर गई थी। आप जानते हैं संबलपुर की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। तो मैं वहाँ के आर्टिजन्स को मिली जो बुनते हैं। हाँ, तो अवार्ड विनिंग, नेशनल अवार्ड विनिंग, उनको प्रेसिडेंट के हाथ से अवार्ड मिले हुए थे, और वो ओल्ड थे। बहुत अच्छा काम उन्होंने मुझे अपना दिखाया, मेरे पास फोटो भी आई कैन शेयर विद। तो उनसे जब मैंने इंटरव्यू लिया तो मुझे समझ में आया कि उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये काम नहीं करना चाहता। मतलब कि अगर अगला जनरेशन वो काम नहीं करेगा तो वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता आ रहा था, वो हमारा जो ट्रेडिशन है वो खत्म हो जाएगा। और वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको उसके दाम नहीं मिलते अच्छे। मतलब जब कोई उनसे खरीदने जाता है बल्क में तो बहुत ही सस्ते में खरीदते हैं और आगे जाकर के महंगे में बेचते हैं। तो यही गैप जो था ना, मैं ये कवर करना चाहती थी कि उनको भी अच्छे से पैसे। बहुत ही अच्छे विचार है अनुपमा जी के कि उन सबको पता है कि छोटे छोटे गांव में उनको अच्छी तरह से दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये उनको हेल्प करके उन्हें अच्छी तरह से पैसे देना चाहती है, ताकि ये जो हमारी भारत की जो संस्कृति है वो बंद ना हो जाए। करेक्ट, सही बोल रहे। सो मन में तो यही है कि हम इंडिया की जो, हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशनल है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जिससे इन वातावरण को नुकसान नहीं होता, वो आगे बढ़ती जाए हमारे थ्रू। और जो बनाते हैं वो वहीं जहाँ हैं अपने ही गांव में खुशी खुशी बनाएं और अच्छे दाम पे, मतलब उनके भी पक्के घर होने चाहिए, उनके घर में भी बिजली होनी चाहिए। आज हमने ऐसे काफी सारे हस्तकला के बारे में बात की, तो मैं अनुपमा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमें भी दिखाए ताकि दर्शकों को भी आइडिया आए यहाँ पे कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स वो रखती है। तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहूंगी जो कि मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए मैंने उनको अपने पास रखा। सबसे पहले मैं आपको ये आर्ट के बारे में बताना चाहूंगी। ये देखिए, ये एक बॉक्स है। हाँ, ये एक बॉक्स है और ये रेगुलर आप वुड का भी बना सकते हैं, MDF का भी हो सकता है, पर उसके ऊपर खास बात यह है कि इसके ऊपर ये पाम लीफ की स्ट्रिप्स चिपकाई हुई हैं और इनके ऊपर काम किया हुआ है। तो इसको पटचित्र बोलते हैं, पटचित्र ऑन पाम लीफ। ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है। तो इस पे क्या है, ये यूनिकली बनाया गया, डिजाइन किया गया। इसमें नीचे कपड़ा है अलग अलग कलर के, अगर आप देखेंगे इसमें ब्लू कलर का कपड़ा है, ये वाले इस बॉक्स में, इसमें गोल्डन कलर का कपड़ा है। तो इसमें पहले कपड़ा लगाया वुड के ऊपर, उसके ऊपर पाम लीफ की स्ट्रिप्स। लेकिन स्ट्रिप्स पे क्या काम किया देखिए, उसमें पहले नीडल से स्क्रैच वर्क किया गया है। स्क्रैच मतलब ऐसे घिस घिस के, और उसमें काला कलर रब किया है और फिर इसको साफ कर दिया। तो जहां जहां स्क्रैच था वहां कलर जा करके वो बैठ गया। अब उसके बाद उसके में क्राफ्टिंग की गई, काटा गया उसको। ये देखिए कितना खूबसूरत काम है ये। और ये जो मेरे पास बॉक्स है इसमें सब तरफ से ये काम किया गया। तो इसके अंदर क्या है ये देखते हैं। स्पेशली ये जो है ना, ये अगर आप नोटिस करेंगे इसके अंदर से मैंने ये निकाला और ये देखिए। तो ये कुछ और नहीं, एक लेटर है। अब ये आप इनविटेशन के जैसे यूज कर सकते हो उसको। ये किसी को अगर आपको एप्रिसिएशन नोट लिखना है, वो जैसे पहले ज़माने में राजा महाराजा अपने न्योता भेजा करते थे, तो आप शादी का न्योता भी इसमें बना सकते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये हम जब भी मैं एग्जीबिशंस जाती हूँ दिल्ली, तो ये इमीडिएटली फॉरेनर्स बहुत खरीदते हैं इसको। ये बहुत ही मतलब इस तरह का काम कहीं नहीं मिलता है। तो ये चीज़ है जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है हमारे पास। और दूसरी जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो घास से बने हुए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये सबाई ग्रास का बना हुआ है। सो इसमें जो बेस है ये नीचे सबाई ग्रास है और ये जिस चीज़ से बुना हुआ है ये पाम लीफ है। पाम लीफ मतलब हैरत की बात है ना कि पाम लीफ की इतनी पतली स्ट्रिप्स बना करके उससे उसको बुना गया है।
और ये एक बॉक्स है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो। आप इसमें गिफ्ट भी दे सकते हो किसी को। आप इसमें इनफैक्ट हम वही करना चाहते हैं, पैकेजिंग के लिए यूज करना चाहते हैं। ये को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? ये ऐसा मेरे ख्याल से इसको 4-5 घंटे तो कम से कम लगते हैं एक को इसको बनाने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। और इसका जो सेटिंग देखिए कितना अच्छा है, ये बंद हो जाता है। गिफ्ट पर्पस के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। हाँ। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर इसकी कारीगरी यहाँ पे की हुई है। अब ये दूसरा भी देख लीजिए, ये है सबाई ग्रास से बना हुआ। और ये जो है जैसे शक्ल, आप इसको कलर देख रहे हो, गोल्डन कलर, तो ये इसको ग्रास को ही गोल्डन ग्रास बोलते हैं। ये गोल्डन ग्रास से बनाया हुआ है और इस तरह के इसमें अलग अलग शेप साइज के बॉक्सेस मिल जाते हैं। ये नॉर्मल डब्बा है, ठीक है, लेकिन आप पास से देखिए इसकी बनाई, ये भी हाथ से बनाया हुआ है पूरा। और इसका ढक्कन भी मतलब इतना अच्छे से इसका बनाया गया, हाथ से बना हुआ, कि अच्छे से ढक्कन बंद हो जाता है और ये फिर नहीं खुलेगा जब तक कि आप ये देखें। सो ये इस तरह की पैकेजिंग मैं यूज करना चाहती हूँ, प्रमोट भी करना चाहती हूँ, चाहे गिफ्टिंग के लिए हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्यों ना हो। जैसे हमारी घी की बॉटल्स हैं, तो हम यही प्लान कर रहे हैं कि घी की बॉटल्स के लिए ऐसा बॉक्सेस बनाएंगे जिनमें उनको रख करके फिर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर किसी को ये चाहिए खुद के घर से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि वो भी आपको कांटेक्ट करके वो काम स्टार्ट कर सकते हैं? जी हाँ। तो अगर आप बल्क में या छोटे स्केल पर भी शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास तो ऑलरेडी सोर्स है और काफ़ी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है। अगर आप B2B कर रहे हैं तो हम आपको बहुत अच्छा प्राइसिंग देंगे और आप शुरुआत कर सकते हैं। आप इसका भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोडक्ट्स को ब्यूटीफाई, अब ये देखिए, ये है रीड की बास्केट। रीड जो है मणिपुर में मिलता है। ये जो है ये वाटर, पानी में उगती है घास वाली। हाँ, और ये इसकी बहुत अच्छी स्टर्डी बास्केट्स बनती है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बास्केट है। अब इस पे हमने एक छोटा सा डिजाइनिंग कर लिया है। ये आपने कराया कि ये करवाया है हमने। सो हम कोशिश यही करते हैं कि हम लोगों को आगे जो जिनके हाथ में कुछ हुनर है उनसे ये काम करवा सकें। सो अगर आपके पास कुछ हुनर है, आप हमको रीच आउट कीजिए। आप हमारी बास्केट्स को या हमारे डब्बों को और खूबसूरत बना सकते हो तो हम आपको क्यों नहीं देंगे, हम आपको काम डेफिनेटली देंगे। तो इस तरह का कोई भी आपके पास हुनर है तो आप हमको रीच आउट कीजिए। अनुपमा जी की पूरी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ ताकि आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सके और जो उनको बिजनेस करना है, जो आपको बिजनेस करना है, तो दोनों मिलके आगे बढ़ सकते हैं। और अनुपमा जी, आपके फ्यूचर में लेके क्या प्लान है इसके बारे में? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम चाहते हैं कि एक हमारा खुद का यूनिट हो उड़ीसा में, किसी गांव में, जहां गांव के ही लोगों को हम जॉब देंगे और एक मल्टी स्पेशलिटी यूनिट बनाए। मतलब उसमें उड़ीसा में एक एरिया में एक ही चीज़ बनती है तो हम एक साथ सब अलग अलग यूनिट बनाएंगे एक ही जगह में, तो उसमें उड़ीसा के सारे हैंडीक्राफ्ट्स बना सके। एक तो वो है। वहाँ पर उड़ीसा के कॉलेजेस हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, तो वहाँ के बच्चों को मौका देना चाहते हैं डिज़ाइनिंग के लिए कि वो इंटरनेशनल लेवल के डिज़ाइंस बनाएं और ताकि वो हम एक्सपोर्ट कर सकें, ऑनलाइन एक्सपोर्ट कर सकें। इट्सी वगैरह में हमारा अकाउंट है, लेकिन हमने काम बड़े स्तर पे शुरू नहीं किया है। ऑब्वियसली लॉकडाउन ने हमको काफ़ी रोक दिया। तो हमारा मकसद ये है कि हम जितना हो सके इंडिया की हस्तकला जो कि पहले ज़माने से चलती आ रही है उसको आगे बढ़ाएं, लोगों को दिखाएं कि हमारा देश कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर काम करता है। ये कहना चाहते कि अगर आप उन्हें अप्रोच भी करती है तो आप भी ज़्यादा करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक सोर्स है, एक अनुपमा जी एक माध्यम है, उनको अप्रोच करके आप आपकी खुद की इनकम जनरेट कर सकते हैं। नो डाउट कोई भी काम करने में बहुत ही मेहनत है, लेकिन थोड़ी सी आपको ट्राई करनी है। बाकी हेल्प करने वाले तो सब लोग हैं, अनुपमा जी जैसे भी लोग हैं जो हेल्प करेंगे, लेकिन पहल तो आप ही को करनी पड़ेगी। अनुपमा जी, और आप कुछ दर्शकों को कहना चाहते हैं, कुछ मोटिवेशन कुछ बताना चाहते हैं उन्हें? देखिए, जहाँ तक खुद का बिजनेस शुरू करने की बात है तो बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि अब नहीं हो सकता। बहुत सपोर्ट करने वाले भी लोग मिलते हैं और ऐसे भी मौके आते हैं जब आपको लगता है आपके साथ कोई नहीं है, आप एकदम अकेले हो। बस उस समय आपको याद रखना है कि यही एक मौका है जब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। आप वो पड़ाव पास कर लो तो आपका आगे अगली सीढ़ी पे आप पहुंच जाते हो। तो गिव अप नहीं करना है। जब आप खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हो
अप्स डाउन्स जरूर आएंगे, उनके लिए तैयार रहना है। और कुछ अपने साथ में ये ना सपोर्टर्स जरूर रखिए जो आपको जरूरत पड़ने पे आपकी मदद कर सके। थैंक यू अनुपमा जी, आपने अपना कीमती समय दिया और अच्छे विचार अपने यहाँ पे दर्शकों के लिए प्रकट किए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और सभी फ्रेंड्स को आप शेयर भी करिए। थैंक यू।